हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स जनरली इससे आते हैं और बहुत आसान होता है। जनरली इसमें जो समझने वाली चीज होती है वो साइन कन्वेंशन होता है कि अगर हमको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाए तो मिरर फॉर्मूला से हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। देखिए, मिरर फॉर्मूला में सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि मेरा ये एक मिरर है, कोई भी मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर। तो आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर इसका मिड पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो आपको पता है कि पोल से फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एम एफ, और इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, एफ, फोकल लेंथ। आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी होती है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उसको यू से इंडिकेट करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी यू है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं भी इमेज बनेगी या तो बिहाइंड द, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, या तो मिरर के सामने बनेगी, रियल इमेज बनेगी, या वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो इमेज बन रही है, ये इमेज है मेरा। तो इमेज से पोल की दूरी को, यानी पोल से इमेज की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, v, और इसको बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। ये टर्म हमको याद रखिए। देखिए, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को u से इंडिकेट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और पोल से इमेज की दूरी को भी बोलते हैं और उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है मेरा वो ये है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस फोकल लेंथ। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f की जगह पे हम r/2 भी लिख सकते हैं, तो यही फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r/2, या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/r। आप ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ के बारे में बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। यहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल से इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, फोकल लेंथ पोल से फोकस की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारा आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ हाइट होगी और इमेज बनेगी उसकी भी कुछ हाइट होगी, है ना, कुछ साइज होगा। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as magnification। यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी m इज इक्वल टू, हम हाइट ऑफ इमेज को क्या लिख रहे हैं, hi, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख लेते हैं, ho। hi हाइट ऑफ इमेज, ho। और एक और मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। अब हाइट के सेंस में अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये लगाइएगा, अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सेंस में क्वेश्चन में दिया रहा है तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यानी हमारे पास जो टोटल मिरर फॉर्मूला आया वो ये आया, आप इसको नोट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, hi/ho, m इज इक्वल टू -v/u। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अब मैग्निफिकेशन के लिए अप्लाई होता है। तो मिरर फॉर्मूला जो मेरे पास टोटल आया, तो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला में मैं आपको ये बता रहा था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फर्स्ट नंबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। सेकेंड में क्या हो जाएगा, m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, या मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। ओके, फोर्थ नंबर देखिए, ये मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, तो ये दोनों इक्वेट हो सकता है, यानी hi/ho इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -v/u। ओके, मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के सेंस में कितने टाइम्स ग्रेटर है या कितने टाइम्स छोटा है, मैग्निफाइड है ना, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या बराबर बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन, एक और चीज इसमें याद रखने वाली बात है कि अगर मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, यानी अगर मेरा, हम कैलकुलेट करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, वो हम आगे देखेंगे अभी, तो अगर मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यानी हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर m की वैल्यू मेरी प्लस आती है तो हमको इमेज का नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो निगेटिव आता है, यानी हम कैलकुलेट करते हैं m की वैल्यू निगेटिव आती है, तो m की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तब मेरा इमेज जो है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है, तो नेचर ऑफ इमेज हम यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालकर, अगर m की वैल्यू प्लस आती है और m की वैल्यू माइनस आती है, उस हिसाब से हम अपना नेचर को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। प्लस तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, इससे याद रखिएगा, सीधा उल्टा, देखिए माइनस, ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये हमारा याद रखें। दूसरी बात ये है कि मैग्निफिकेशन देख के हम बता सकते हैं कि इमेज कितने टाइम्स ज्यादा बनी है, ज्यादा बनी हुई है, छोटा बनी हुई है, बराबर बनी हुई। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, क्योंकि ये जो भी फॉर्मूला है हमको, देखिए क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स दिया होगा तो वो सिर्फ वैल्यू देगा, जैसे वो देगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से 24 सेंटीमीटर है, अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत आसान है, हम लोग देखेंगे अभी साइन कन्वेंशन। इसमें यहां पर देखिए अब आगे कि मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 दी हुई है तो हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड चेक करना, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड चेक करना, साइन नहीं चेक करना। मैग्नीट्यूड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसा है, इनलार्ज्ड है, यानी इमेज जो है बड़ी है, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव इमेज जो है बड़ा बना है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है तब मेरी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज क्या है, छोटा है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, या यूनिटी भी बोल सकते हैं 1, तब इमेज जो है वो कैसा है, सेम साइज का, यानी जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है। तो यहां पर 1 जो चेक करना है वो हमको मैग्नीट्यूड चेक करना है, साइन नहीं चेक करना है। ये साइन सिर्फ, अभी बोल रहे थे, साइन सिर्फ नेचर बताएगा कि इमेज वर्चुअल है या रियल है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमको जब भी चेक करना है कि इमेज इनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है कि सेम साइज का है, तो हमको क्या करना है, ये साइन का ध्यान नहीं रखना, हमको ये उसका मैग्नीट्यूड चेक करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, यानी 3 है,
अब आप ऐसे चेक करोगे तो बोलोगे -3 है तो 1 से लेस है, साइन हमको नहीं रखना है। ये जैसे मान लीजिए कि हमको मैग्निफिकेशन का वैल्यू दी हुई है 2, तो यहां पर 1 से ग्रेटर है, ओके, तो एक ऐसा इमेज है इनलार्ज। हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है -0.9, तो यहां पर हमको ये साइन नहीं ध्यान रखना, हमको ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखनी। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 से कम है तो यानी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है, तो 1 दी है तो इसका मतलब कैसा है, सेम साइज का है। हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है -1 फॉर एग्जाम्पल, तो -1 दी है तो इसका मतलब हमको क्या कर रहे हैं, साइन नहीं करना है, नहीं। एम की वैल्यू कितनी दी, 1, यानी हमको मैग्निफिकेशन जब भी देखना है कि इमेज मेरी इनलार्ज बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, सेम साइज बन रही है, तो वी हैव टू बी ओनली चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। साइन को वहां पर कंसिडर आप नहीं कीजिएगा, साइन जस्ट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज को बताएगा, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एम की वैल्यू दी हुई है क्या, -5। अब बताइए यहां पर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पहली बात तो ये होगी क्योंकि माइनस साइन। तो अब हमको किस टाइप का बन रहा है, तो ये माइनस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी 5 है 1 से ग्रेटर, यानी इमेज कैसी बनेगी मेरी, इनलार्ज्ड बनेगी, ओके। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक मिरर फॉर्मूला जो हम लोग देखें उसको अप्लाई करने के लिए हमको इसकी समझ होनी चाहिए, तो ये बहुत इजी है। जनरली स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको भाई प्लस रखना है कि माइनस रखना है, बहुत आसान है, इसको समझ में आ जाएगा। यू कैन इजिली डू न्यूमेरिकल्स, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन देखिए, हम क्या करते हैं कि ये एक मिरर लेते हैं और ये मिरर कनकेव मिरर है, आपको पता ही है। तो ये क्या है, मेरा पोल है और ये कहीं पर मेरा जो है वो क्या है, फोकस है। आपको पता है कि कनकेव मिरर में फ्रंट में फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर मान लीजिए कि मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये दो को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहीं भी इमेज बन रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर इमेज बन गई, तो इमेज से मेरी पोल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी, यानी इमेज डिस्टेंस। अब देखिए साइन कन्वेंशन हमको कैसे रखना है कि ऑब्जेक्ट से पोल, ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है जो कहीं पे रिफ्लेक्ट होके जाके इमेज बनाएगी, तो ये मेरा इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। यानी ये इंसिडेंट रे है ना, ऑब्जेक्ट से पोल पे जो इंसिडेंट रे आ रही है मिरर पे, ये डायरेक्शन मेरा प्लस है। और हमको कोई भी मेजरमेंट लेना हो तो हम पोल से जाएंगे, इधर से नहीं लेंगे, हम कोई भी मेजरमेंट पोल से लेंगे। और ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकल रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। अब आप पोल से फोकल लेंथ, ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है तो आप पोल से फोकल लेंथ को मेजर करने आइए, पोल से। तो आप जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट जा रहे हैं कि उसके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके क्या है, अपोजिट जा रहे हैं, तो यानी एफ हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। क्योंकि हम हमेशा देखिए इधर से मेजरमेंट नहीं लेंगे, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है वो प्लस लेंगे, और हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो हम पोल से उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो पोल से हम फोकल लेंथ की मेजरमेंट लेंगे, तो हम देखिए ये इंसिडेंट मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के हम क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमको फोकल लेंथ क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइए, यू मेजर करने के लिए हम पोल से आ रहे हैं, तो यू मेजर करने के लिए पोल से, वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम अपोजिट में आ रहे हैं, तो हमको यू क्या लेना पड़ेगा यहां पर, निगेटिव। यहां पर रियल इमेज बना हुआ है, तो रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर में क्या बनता है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, यानी इस साइड बनेगा। तो इमेज हमको रियल इमेज इधर से मेजर करने के लिए, यानी वी भी हम क्या कर रहे हैं, पोल से वी को मेजर करेंगे, तो वो भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं, तो वी क्या होगा, निगेटिव होगा। यही कनकेव मिरर में आपको पता है कि कभी वर्चुअल भी बन सकती है, तो कनकेव मिरर में देखिए एफ तो कभी चेंज नहीं होगा, एफ तो हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो इमेज चेंज होगी। रियल इमेज बनती है कनकेव मिरर में, तो आपको पता है कि फ्रॉम द, अगर वही वर्चुअल इमेज, आपको पता है कि एफ और पी के बीच में कंडीशन है, वर्चुअल इमेज बन सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है तो कहीं इमेज क्या बनेगी, इधर बन जाएगी इमेज।
तो इधर बन जाएगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज इधर बनेगी, तो ये इमेज बनेगी तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या लेंगे आप, यू लेंगे, और ये क्या लेंगे आप, वी लेंगे, ये आपका पोल है। तो यहां पर ये इंसिडेंट डायरेक्शन का पॉजिटिव है, तो यहां पर पोल से मेजर करने चलेंगे तो यहां पर वी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी आपको क्या करना है, पोल से चलना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको प्लस लेना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का देख लीजिए, ये ध्यान रहेगा, है ना। एफ तो ऑलवेज निगेटिव, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का निगेटिव रहेगा, यू जो है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा, इसलिए यू भी निगेटिव रहेगा। वी अगर रियल बनाती है, इस साइड बनाती है, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर बनाती है तो निगेटिव होगा, और उस साइड बनाती है तो वो मेजर करने पोल से चलेंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतना ध्यान रखिए। अगर कन्वेक्स मिरर है, अगर कन्वेक्स मिरर है मेरा, तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो आपका ये पोल है, आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इस साइड होती है क्योंकि ये सर्कल बनेगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर हो। तो ये मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अब क्या लीजिएगा, प्लस लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी को यू लेते हैं, ये पोल से फोकस की दूरी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई, और कहीं पे इमेज बन रही है, फॉर एग्जांपल ये इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, तो इमेज, पोल से इमेज की दूरी को हम क्या ले रहे हैं, वी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंसिडेंट रे, यू को मेजर करने चलेंगे तो पोल से मेजर करना है, तो ये क्या होगा, यू यहां पर क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ देखिए, पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ मेजर करने चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, प्लस होगी। और इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वो भी इधर से मेजर करने चलेंगे, इधर से जाएंगे, पोल से मेजरमेंट हमेशा लेते हैं ना, तो पोल से मेजर करने चल रहे हैं तो भी यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, ठीक है, इंसिडेंट रे और जो भी है वो बनाइए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई चीज लाई कर रही है तो वो प्लस, इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो वो माइनस। हाइट के सेंस में जैसे ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, हाइट हो गई, ये क्या हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गई मेरी, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है हाइट के सेंस में तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो माइनस लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कनकेव मिरर होगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो इसकी कहीं पे इमेज बनेगी, तो ये इमेज अगर इन्वर्टेड बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो यहां पर एच आई होगी तो एच आई क्या लेंगे हम, निगेटिव, और यहां पर एच ओ क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट के सेंस में है कि अगर ऑब्जेक्ट जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट को प्लस लेंगे। इमेज जो बन रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज जनरली जो बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये हाइट के सेंस में। बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के सेंस में क्या है कि अगर वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो प्लस, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस। अब एक शॉर्टकट बस याद रखिए, क्या शॉर्टकट याद रखना है आपको कि अगर मेरा U जो है, U तो कनकेव हो तब या कन्वेक्स हो तब, दोनों के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव, दोनों के लिए, क्योंकि ये हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखिए, U इज ऑलवेज निगेटिव। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, कनकेव हो या कन्वेक्स। फोकल लेंथ के बारे में बात अगर हम करेंगे तो अगर मेरा कनकेव मिरर होगा और कन्वेक्स मिरर होगा, मिरर लिख लीजिए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है इस साइड होती है कनकेव की, कन्वेक्स की इस साइड होती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसकी निगेटिव होगी और इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, वी के सेंस में अगर हम बात करें तो अगर रियल इमेज बना रही है, या क्वेश्चन में दिखा रहेगा फ्रंट ऑफ द मिरर, या तो क्वेश्चन में इंडिकेट रहेगा रियल इमेज बन रहा है, या इमेज जो है
फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने बन रहा है, तब हमको v क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अगर v जो मेरा है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, या आपको क्वेश्चन में रहेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये देखिए बिहाइंड द मिरर तो इस साइड होगा, पोल से मेजर करने चलेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सेम में चलेंगे, बिहाइंड द मिरर, तो इस सेंस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखिए इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलवेज हमेशा होगा, u निगेटिव होगा हमेशा। आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ इसकी निगेटिव होगी और फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, ये भी होगा। बस चीज v का रियल बन रहा है या मिरर के सामने बन रहा है तो हमको क्या लेना है, माइनस लेना है। बिहाइंड द मिरर बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रही है तो हमको क्या लेना है, प्लस लेना है। हमको उम्मीद है कि अब आपको साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जब आपको न्यूमेरिकल्स आएगा तो वो दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ओके, कनकेव मिरर उसका फोकल लेंथ जो भी निकालिए, तो वहां पर सिर्फ आपको वैल्यू दिया रहेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि -20 है कि 20, ये आपको सोचना है न्यूमेरिकल्स में पुट करने में इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि हमको +20 रखना है कि हमको -20 रखना है। तो हर की वैल्यू आपको पता है, अब उस साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग उसको पुट करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल्स इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर is placed in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो गिवन क्वांटिटीज को लिखिए, गिवन हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो गिवन में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर वो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो यानी हमको गिवन क्या क्या है, देखिए हमको गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, u कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहले पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली 2/r, या आप फोकल लेंथ निकाल के भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब देखिए u तो आपको क्या रखना है, मैंने क्या बताया था कि u किसी भी कंडीशन में आपको माइनस रखना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड होती है, राइट साइड है ना, तो फोकल लेंथ क्या होती है प्लस होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा प्लस होगा। आप फोकल लेंथ निकाल कर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमको कैसे रखना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/-20/2/30। -20 क्यों लिखे, क्योंकि u आपको माइनस रखना है और चूंकि कन्वेक्स मिरर है यहां पर, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या रखनी होती है, प्लस रखनी होती है। अब हमको v निकालना है। देखिए एक और चीज याद है कि जो भी चीज निकालनी है उसमें कोई साइन नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछे, ये क्वांटिटीज हमको फाइंड आउट करनी है, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे -v पुट कर दिए, उस पे साइन कन्वेंशन नहीं निकालना है, जो गिवन क्वांटिटीज है उस पे साइन कन्वेंशन हमको निकालना है। तब ये कितना हो जाएगा, 1/v प्लस माइनस -1/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15। अब ये उधर चला जाएगा तो 1/, इधर देखिए 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, उसको उधर ले गया तो प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60, तो ये हो जाएगा 4 + 3, ओके। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/60, तो v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा, अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कट हो जाएगा। ये हमारा इमेज डिस्टेंस पोजीशन निकल गई कि कहां पर इमेज बन रही है, तो 60/7 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब हमको निकालना है नेचर और साइज। यहां देखिए
तो नेचर निकालने के लिए क्या बेटा, मैग्निफिकेशन निकालिए। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू। माइनस भी बाई यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, भी और यू हमको पता है। वैसे तो हम मैग्निफिकेशन जो है वो एच आई बाई एचओ भी लगा सकते हैं, तो एचओ तो पता है लेकिन एच आई नहीं पता है, तो यहां देखिए हम क्या लगाएंगे, माइनस भी बाई यू। तो माइनस भी बाई यू लगाएंगे तो माइनस भी रखना है कितना, माइनस 60/7 और बाई यू, यू कितना है हमारा, -20। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, भी मेरा प्लस में है तो हम ये पुट किए, तो ये कितना हो जाएगा, -60/7 इंटू 1/-20, और इसको कट कर दीजिए, ये कितना से कट हो जाएगा, 3, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/7। तो ये आपका प्लस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। अब आपको निकालना है साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन की तो वैल्यू हमको आ चुकी है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया, 3/7। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो यानी हो जाएगा 7i इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपका i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/7। अब इसको कट कर दीजिए, आई थिंक 2 पॉइंट कुछ आएगा, 15/7 1.0173 लगभग आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find size and nature of the image. इसमें ये कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 27 सेंटीमीटर पर, जिस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, यानी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि मिरर से स्क्रीन कहां पर रखा जाए जिससे हमको एक शार्प यानी एक बेहतर इमेज मिले। तो आप क्या लिखिएगा, इमेज डिस्टेंस निकालिएगा कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस, तो जहां पर इमेज बन रही है वहीं पे आपको स्क्रीन रखना पड़ेगा। अगर आप उससे मान लीजिए कि इमेज जो 18 सेंटीमीटर पे बन रही, एग्जांपल हम ले रहे हैं, या 20 सेंटीमीटर पे बन रही, तो आपको स्क्रीन उसी जगह पर प्लेस करना पड़ेगा जहां पे इमेज बन रही, सो डेट की स्क्रीन पर इमेज बने। तो आप वी निकाल लीजिए, जहां पर वी होगा वहीं पे स्क्रीन पे आपको रखना होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर। अब u चूंकि हमको माइनस पुट करना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ और कनकेव मिरर दिया होता है, आपको क्या बताया था, कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस फॉर्मूला से v निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब पुट कीजिए यहां पर 1/v प्लस 1/-27 बराबर 1/-18। इसको रख लीजिए, अब उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 1/v बराबर -1/18 प्लस 1/27। अब इसको करिए, 1/v एलसीएम लीजिए, आई थिंक कितना हो जाएगा, 54। तो ये कितना हो जाएगा, -18×3 3 प्लस 2। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/54। देखिए 1/v आ रहा है, वी नीड v, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर उल्टा करेंगे तो यहां पे भी उल्टा हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। यानी हमको -54 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट -54 सेंटीमीटर। एक तो कुछ हमारा आंसर आ गया कि हमको स्क्रीन कहां पे प्लेस्ड करना पड़ेगा, -54 सेंटीमीटर पे, जहां पर हमारी इमेज बन रही है। अब वो बोल रहा है कि साइज और नेचर बताइए,
तो नेचर के लिए तो आपको मैं बताया था कि मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, और मैग्निफिकेशन निकाल लीजिएगा तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस आएगा तो मेरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन निकालते हैं नेचर के लिए। तो देखिए अगर हम m का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। तो v अभी मेरा कितना आया था, माइनस तो फॉर्मूले का है, फिर v कितना आया था मेरा, -54। ये वाला फॉर्मूले का है, फिर v जो पुट करेंगे वो साइन के साथ पुट करेंगे, तो -54 बाई यू कितना दिया हुआ है मेरा, -27 हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और ये कितने मतलब चला जाएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर आ गया, रियल एंड इनवर्टेड आ गया मेरा इमेज, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मेरा क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। अब नेक्स्ट देखिए हमको क्या निकालना है, m की वैल्यू आ गई -2। अब हमको निकालना है साइज ऑफ द इमेज। तो m आ गया, ये हमको ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो हमको इमेज की भी साइज निकल जाएगी। कैसे निकालना है देखिए, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू कितनी आई थी मेरा बेटा, -2 बाई हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए तो hi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, -14 सेंटीमीटर। ओके, तो आसान है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। और साइन का ध्यान में आपको बता दिया कि u निगेटिव होगा ऑलवेज, कनकेव मिरर होगा f उसका निगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर होगा तो f उसका पॉजिटिव होगा। v के सेंस में हमको क्या करना है कि अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है तो v निगेटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो v पॉजिटिव होगा। देखिए नेक्स्ट है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, कितनी मैग्निफाइड है, 3 टाइम्स, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 गुना 4 गुना। लेकिन m जो है अब साइन के साथ रखना है कि m +3 होगा कि -3 होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज। तो आपको पता है कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या रखेंगे, -10 सेंटीमीटर। अब हमसे बोल रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पर होगा। तो यहां पर बस यही समझने वाला चीज था, ये इमेज कहां पे लोकेटेड होगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -v बाई यू। तो यहां पर रखिए -3 बराबर कितना हो जाएगा, -v बाई -10 सेंटीमीटर। तो ये और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, -3 इज इक्वल टू v बाई 10। क्रॉस गुना कर दीजिए तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके।